राम राम जी। कैसे हो भाई साहब? सारे ठीक हो? सर बालों की तो सेटिंग करी नहीं। ऐसा है सर जी, उठ गए थे रात को 2 बजे, दो सवा 2 बजे आँख खुल गई। अब अब आप बताओ, आपके बारे में कहूँ या अपने बारे में कहूँ? वैसे हमारी दृष्टि में तो एक ही बात है, लेकिन मुश्किल हो जाता है हजम करना। जब हम कहते हैं यार मैं खुदा का लाल हूँ, खुदा का लाल हूँ, परमात्मा से, परमात्मा की जो दृष्टि है, जो उनका स्वभाव है, उस दृष्टि पे चलने वाला बच्चा हूँ। और ईश्वर की बड़ी कृपा है, एक कोमल पवित्र हृदय परमात्मा ने दिया है। उसी दिव्य स्वभाव पर चलकर कुछ सुख की, कुछ संतोष की, कुछ प्रेम की, आनंद की अनुभूति होती है, बगैर किसी जप के, तप के, या कोई एकाग्रता के मार्ग पे, या कोई क्रिया के मार्ग पे। नो शॉर्टकट। हाँ, क्रिया अगर पकड़ी है तो केवल मन को साफ करने के लिए। कोई अगर शुरुआती दौर में अगर कोई क्रिया पकड़ी है तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, अपनी गलतियों का, अपनी विचलता का, अपनी व्याकुलता का, अपने अंदर उठने वाले तनाव का, अपने अंदर उठने वाली बेचैनी का, ईर्ष्या का, द्वेष का, दुख के भाव का, उससे उससे बाहर आने के लिए कोई किसी क्रिया का सहारा अगर लिया है तो वो केवल इसी उद्देश्य से लिया है कि मन निर्मल होवे, शंका दूरे। उसमें चाहे अष्टांग योग के क्रियाएं हों, चाहे विरेचन हो, चाहे कपालभाति हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे फिर जाप का सहारा हो, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था कि ट्रू लव, सेल्फ लव, कि मैं इतना गंदा क्यों हूं। अंदर से परमात्मा की दृष्टि मिली, मन पलटा, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई तनाव नहीं। बड़ी सहज, बड़ी सरल स्थिति है। मुझे मालूम नहीं, मैं कोई कंपटीशन करने नहीं आया यहाँ पर। मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि घंटों का अभ्यास है मुझे मेरे साथ बैठने का। अगर तो गंदगी होती तो अपने साथ ना बैठ पाता। अगर गंदगी होती तो फिर मुझे भी किसी के साथ बैठना पड़ता, कहीं खोना पड़ता। लेकिन हम खोने वाला ध्यान नहीं करते। आसक्त होना, विरक्त होना ये आसान है। जागृत होना जीवन के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति, जीव के प्रति। मेरे से किसी ने पूछा था आपकी दृष्टि में क्या सत्य है, क्या असत्य है? भाई, जो भी जीवन और जीव के हित में है, वो प्रत्येक कार्य, वो प्रत्येक विचार, वो प्रत्येक भाव जो जीव और जीवन मूल्यों के पक्ष में है, वो सत्य है। और ऐसा कोई भी विचार, कोई भी भाव, कोई भी कर्म, कोई भी कार्य जो जीवन मूल्यों के खिलाफ है, वो असत्य है। उसमें किसी भी जीव की अगर हानि होती है तो वो कर्म असत्य है। तो फिर बचा क्या? निष्काम, निस्वार्थ, जागरूक कर्म। अगर तो करने से पहले विचार कर लिया, और विचार को धैर्यपूर्वक फिर विचार कर लिया, धैर्यपूर्वक फिर विचार कर लिया, तो फिर तो जो भी कर्म होगा वो मानवता के हित में होगा। और अगर जागरूक होके ध्यानपूर्वक अगर कर्म नहीं करा तो प्रत्येक कर्म आसक्ति में, मोह में या द्वेष में फिर गलत होगा, फिर मानवता के खिलाफ होगा। तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे भाई। कहते ना, एक बार कहने से पहले, एक बार करने से पहले 100 बार विचार कर लो। तो विचार कर लो पहले मेरे भाई। ध्यान, जागरूकता, होश, जानकारियां ध्यान नहीं है। वर्तमान में
होश पूर्वक जीवन जीना, दैट्स ध्यान, साक्षी भाव। जहाँ पर जानकारियाँ कम हो सकती हैं, लेकिन जब नियत में कोई आपके डाउट नहीं है, आपकी नियत शुद्ध है, मतलब मन आपका निर्मल है, पवित्र है, तो कम जानकारियाँ हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा, क्योंकि आपने होश पूर्वक अच्छी नियत के साथ अपनी तरफ से 100% मानवता के हित में प्रयास किया। यही सत्य है मेरे भाई। इसके खिलाफ किया हुआ कोई भी कार्य है जिससे किसी भी जीव का, उसमें आप भी आ गए, उसमें आपका जीव भी आ गया, मेरा जीव भी आ गया, सारे जीव आ गए, वो सारा असत्य है। चलिए भाई, राम राम जी, राम राम।